इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात खालिक़ कायनात मालिक अर्द व समा अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम मुसस्ते अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम है। वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना करके इस दुनिया में भेजा, और जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त अता फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे दीनी भाइयों, पर्दानशीं माँ बहनों और स्टेज पे मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ये मौजूद चुनने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग साइंस पर डिपेंडेंट हैं या हम लोग साइंस को अल्टीमेट मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस हमारे लिए ना अल्टीमेट है, ना ही हम लोग साइंस पर डिपेंडेंट है। हमारे लिए कुरान और सही हदीस काफ़ी है। तो कुरान और सही हदीस से जो चीज़ें साइंस की मिलती हैं हम उसको तस्लीम करते हैं, जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा एक बात को याद रखना चाहिए कि हमारे लिए कुरान और हदीस सहाबा के फ़हम के मुताबिक ही अल्टीमेट है, वही हमारा मेयार है, वही हमारा स्केल है, साइंस नहीं है। फिर ये मौजू क्यों? ये मौजू दरअसल इसलिए क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान हैं या बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई या बहन हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनको लगता है कि इस्लाम जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ दीन है। यानी जो 1400 साल पहले इस्लाम आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत में थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बाज़ अहकामात दीन के ऐसे हैं जो लोगों की अक्ल में नहीं आते हैं या लोगों को समझ नहीं आता है, तो लोग कह देते हैं ये शरीयत पुरानी हो गई है। जैसे हर धर्म में तब्दीली हो रही है, हर धर्म वाले समय के साथ चल रहे हैं, वक्त के साथ अपने आप को चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, इस्लाम को भी करना चाहिए। उसमें से एक अहम मौजू है साइंस का। लोगों को लगता है कि इस्लाम बहुत पिछड़ा हुआ है और साइंस जो है और आज के जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत आला दर्जे की आज बातें हो रही हैं। इसलिए अगर हम दीन पर, इस्लाम पर चलेंगे तो हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी गलत फहमी का कुछ इजाला करना है मुझको और आपको साथियों। आज मैं अपनी बातों से ये साबित करना चाहूंगा कि इस्लाम साइंस का मोहताज नहीं है। इस्लाम साइंस से बहुत ऊपर की चीज है साथियों, बहुत ऊपर की चीज है। क्योंकि साइंस बाज औकात यू टर्न भी ले लेता है। मतलब साइंस ने आज कुछ कहा, कल उस बात से फिर जाएगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर जाता है साइंस। इसको कहते हैं यू टर्न लेना। लेकिन हम और आप साइंस की उन बातों को लेंगे जो एस्टैब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, यानी अब जो नहीं बदलेगा। हमारे जिस्म को जब हम और आप देखते हैं तो हमारे जिस्म में खून की नली जो है ये दौड़ रही है, यानी इसको हम लोग कहते हैं ब्लड वेसल्स अंग्रेजी में। तो सर से लेकर के पैर तक ये ब्लड वेसल्स जो है ये फैली हुई है, और ये ब्लड वेसल्स जो है ये बिल्कुल एक दूसरे से टैंगल्ड है। था या धागा बहुत सारा ले लेंगे और उसको अपने पॉकेट में आप रख लीजिए या कहीं पर आप रख दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि वो उलझ जाता है। लेकिन ये जो ब्लड वेसल्स है मेरे और आपके अंदर, ये कभी उलझता नहीं है। मतलब एक दूसरे पर यूं ऐसे चढ़ नहीं जाता है। अगर एक दूसरे पर बिलफर्द अगर हम मान लें, अगर चढ़ जाए ब्लड वेसल्स, तो क्या होगा? खून का फ्लो रुक जाएगा
और अगर खून का फ्लो रुक जाए इंसान मर जाएगा, इंसान को फालिज का अटैक हो सकता है, मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो ब्लड वेसल्स हमारे सर से लेकर के हमारे पैर तक है, खून की नलियां, ये कितने लंबे हैं? हम में से कोई आदमी आप बताइए, गेस करिए कि आज की स्टैब्लिश्ड साइंस ये बात कह रही है कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे बॉडी में, ये 1,00,000 किलोमीटर लंबे हैं। यानी अगर एक एक ब्लड वेसल को लेकर के एक के बाद एक के बाद अगर लगाया जाएगा सीधा, तो 1,00,000 किलोमीटर तक ये चली जाएगी। वो कितना होगा? अगर इस धरती पर, जिस पे हमारा पर, जिस जमीन पर, अगर इस जमीन को कोई आदमी बांधना चाहे रस्सी से, मिसाल के तौर पर अगर कोई बांधना चाहेगा रस्सी से, तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स को एक के बाद एक सरिया करके अगर उसको बांधेगा, तो कम से कम 2 से 4 मरतबा एक आदमी के ब्लड वेसल से इस पूरी धरती को बांधा जा सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सोचिए आप, हमारी आंख, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको आंख अता किया, पूरे जिस्म में बहुत सारी चीजें अल्लाह ने अता की। आंख को जब हम और आप देखते हैं, तो आप देखिए ये जो आंख है हमारी, कितनी अजीब चीज है ये। आज दुनिया में लोग कैमरा ले रहे हैं, मोबाइल फोन्स ले रहे हैं, 56 मेगापिक्सल वगैरह वगैरह वगैरह। हमारी आंख का मेगापिक्सल कितना है? और कितनी अजीब है हमारी आंख की फोटोग्राफी, आंख का कैमरा, कि जब हम किसी चीज को देखते हैं या किसी इंसान को देखते हैं और एक मर्तबा यूं ऐसा बंद करते हैं आंख, उसका इमेज, उसकी तस्वीर हमारे जहन में छप जाती है। 10 साल के बाद भी अगर उस आदमी को आप देखेंगे ना, तो आप पहचान जाएंगे ये वही आदमी था। कितनी अजीब टेक्नोलॉजी है। और आज के जो माहिरीन हैं आंख के, वो कहते हैं माहिरीन कि एक आदमी, हम और आप यूं आंख को ब्लिंक करते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। यूं ऐसा हम करते रहते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है, फितरी तौर पर हम करते रहते हैं। कितने बार करते हैं? तो जो माहिरीन है वो लोग कह रहे हैं कि 20,000 मरतबा ऑन एन एवरेज एक आदमी एक दिन में अपनी आंखों को यूं खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। 20,000 मरतबा ऑन एन एवरेज, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास। अब मुझे आप बताइए, ये डेली एक आदमी कर रहा है। अगर एक पेंच को, एक स्क्रू है, पेंच है जो केवाड़ी में लगा रहता है, अगर उसको आप 20,000 मरतबा या 4,000 मरतबा या 10,000 मरतबा पर डे खोलिए और बंद करिए, यूं खोलिए और बंद करिए, उस पेंच का क्या होगा? मुझे बताइए आप, क्या होगा? आला तरीन पेंच है, बहुत उम्दा किस्म का, द बेस्ट क्वालिटी जो अवेलेबल है, उस पेंच का क्या होगा? वो ढीला हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। कुछ दिन में आपकी जो खिड़की है या आपका जो दरवाजा है वो निकल बाहर आएगा। क्यों? 20,000 मार 10,000 बार आप खोल बंद करेंगे भाई साहब, तो यही होगा ना। आप जरा गौर करिए, हम और आप अपनी आंखों को 20,000 मरतबा ऑन एन एवरेज खोल बंद कर रहे हैं डेली, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारी आंखें ढीली नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसका कमाल है? यानी कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है या कौन सी ऐसी दवा है जो इस कारीगरी पर काम कर रही है? जरा गौर करिए और सोचिए। और आंख जो मेरी आपकी है साथियों, आंख के अंदर ये जो हम देख रहे हैं व्हाइट वाला हिस्सा जो है, सफेद वाला, इसको साइंस कहती है, ये इसको कहा जाता है स्क्लेरा। आंख की जो पुतली होती है जो है हमारा, उसमें देखिएगा 2 होता है, एक बड़ा वाला और एक उससे छोटा ब्लैक वाले को कहते हैं प्यूपिल, और उससे बड़े वाले को कहते हैं आइरिस। ये क्या काम करता है मुख्तसर मैं आपको बता रहा हूं। ये जो लाइट हमारे अंदर आंख के अंदर आ रही है, ये जो आंख का बीच वाला हिस्सा है आइरिस और प्यूपिल, ये अलाउ करता है कि कितना लाइट अंदर आपके आंख के अंदर जाएगा। अब एक बात और, आंख के अंदर अब रॉड्स और कोन्स है, इनका क्या काम है? इनका ये काम है कि रात में अंधेरे में देखने के लिए, अंधेरी हो गई, अंधेरा हो गया, कुछ बल्ब वगैरह जल रहे हैं, तो दिन की तरह तो आप क्लियर विजन नहीं ला पाते, तो रात में विजिबल चीजों को देखने के लिए, नाइट विजन के लिए अल्लाह ताला ने आपके आंख के अंदर एक चीज रखी जिसे हम कहते हैं रॉड्स, उसका ये काम है। अब जरा सोचिए, अगर इस रॉड्स में खराबी हो जाए एक इंसान के, तो क्या होगा? उसको डॉक्टर से मिलने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। और अगर कोन्स में खराबी हो जाए तो क्या होगा? चलिए
अब जब ये लाइट अंदर चली गई मेरे और आपके अंदर, तो मैं इस स्टैंड को देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आपका सर ऊपर पैर नीचे दिख रहा है मुझे, क्योंकि हमारे आंख के अंदर जो रेटिना है उस पर इमेज ऐसा ही बन रहा है। लेकिन साइंस एक बहुत हैरत अंगेज बात कह रही है, वो क्या कि रेटिना पर जो इमेज बन रहा है, जब भी किसी आदमी किसी चीज को देखता है तो वो इमेज उल्टा बन रहा है। मतलब जब मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझको देख रहे हैं, तो आंख के अंदर जो रेटिना है साथियों, जहां इमेज बनता है वहां पर सर ऊपर है और पैर नीचे है। अब इस रेटिना से एक नस गई है यहां पर, दिमाग के इसको कहते हैं विजनरी एरिया, यहां पर यह नस इतनी बड़ी होगी साथियों। अब यह नस उस उल्टी इमेज को दिमाग के आते आते सीधा कर देती है। कैसे कैसे हो रहा है? ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल के दिमाग इमेज को फ्लिप कर देता है, सीधा कर देता है, और हम और आप जो है चीजों को सीधी देख रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये कौन करता है? चेन्नई के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा, आंख के स्पेशलिस्ट हैं वो। मैं उनसे मिला, मुलाकात हुई मेरी। 25 से 30 साल गालिबन उन्होंने रेटिना पर काम किया है। 25 से 30 साल सिर्फ रेटिना पर, और कुछ इसके माहिर नहीं। ही इज अ रेटिना स्पेशलिस्ट, चेन्नई के डॉक्टर है। मैंने उनसे मिला, मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, ये आंख के रेटिना पर इमेज उल्टा बनता है, सही? उन्होंने कहा सही। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, ये दिमाग में जो नस जा रही है आंख वाली, वो उसको सीधा कैसे कर दे रही है? कैसे होता है ये? आप जानते वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आपके जबान में हम जवाब देंगे तो कहेंगे साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, अल्लाह कर देता है। अल्लाह अकबर। इस नस में, और अल्लाह ना करे किसी को प्रॉब्लम हो जाए, तो आप मुझे बताइए कितने रुपए खर्च होंगे? शायद अरबों अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे। शायद वो आदमी अपनी पूरी जायदाद, प्रॉपर्टी, सेविंग सब लगा देगा। एक नस में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो अब ये बताओ, इस्लाम ज्यादा सुपीरियर है या साइंस? में बाज़ औक़ात धूल धक्कड़ जाता है, कैसे साफ होता है? अपने आप। अल्लाह ने आंख के ऊपर मेरे और आपके, जिसको हम लोग कहते हैं टीयर ग्लैंड, उसका काम क्या है? बिल्कुल छोटा सा बारीक सा होता है। उसका काम क्या यहां पर है? ये एक फ्लूइड, मादा खारिज करता है, एक लिक्विड एक तरीके का, जो आपके आंखों में कचरा है उसको साफ कर देता है। इसलिए जब आप रोते हैं तो आंसुओं के जरिए से वो कचड़े भी बाहर चले आते हैं। और आंख के इस कॉर्नर में देखिए, आपको एक लाल सा कोई चीज दिखेगा जी, इसका क्या काम है? ये और भी जो चीजें अंदर बैक्टीरिया वगैरह जो होती है, ये फ्लूइड जो है बैक्टीरिया को मार देता है और साफ कर देता है। अब आप मुझे बताइए, अगर अल्लाह ये काम नहीं करता तो और कौन कर सकता है? इसलिए भाइयों, मैंने क्या कहा आपको, बहुत सारी बातें साइंस की अकल में नहीं आएंगी। जैसे एक मिसाल मैं देता हूं, साइंस कहती है कि जब एक आदमी इंतकाल करता है तो इंतकाल के 4 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं राइगर मोर्टिस। समझे आप? इंसान मर गया, 4 घंटे के बाद उसका जिस्म अकड़ना शुरू हो गया, इसको क्या कहेंगे हम लोग? राइगर मोर्टिस कहेंगे, यानी जिस्म का अकड़ना इसको कहते हैं। लेकिन हम कुरान जब पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा सूरह सबा में, सूरह नंबर 34 आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनों से काम लेते थे, जिनों पर हुकूमत करते थे, बड़े बड़े पिरामिड वगैरह बनाया करते थे, बड़े बड़े भारी भारी पत्थर जिन उनके डर से उठाया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने लाठी से टेक लगा करके यूं खड़े हुए थे, ऐसा टेक लगा करके सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए।
अल्लाह ने उनको मौत दे दी और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी हालत में, मौत की हालत में यूं टेक लगा करके ऐसे खड़े हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल ये उठता है, ये जो टेक लगा के सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं 4 घंटे के बाद और कई घंटों तक सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म, जिसमें रूह नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही रहा। सवाल ये उठता है कि आखिर उनके जिस्म से जब रूह निकल गया तो उनके जिस्म पर राइगर मोर्टिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अंबिया के जिस्म पर अल्लाह ने मिट्टी को हराम कर दिया है। मतलब मिट्टी जो है अंबिया के जिस्म को नहीं खा सकती, लेकिन आम इंसान के जिस्म को खा जाती है। अब हर इंसान के जिस्म में राइगर मोर्टिस होता है उसके मौत के 4 घंटे के बाद। सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं हुआ। इसका क्या जवाब है साइंस के पास? कोई जवाब इसका नहीं है साथियों। एक और मैं वाकया बताता हूं कुरान मजीद से। सूरह बकरा पढ़ेंगे आप, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 259। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम निकले और एक बस्ती से उनका गुजर हुआ तो उन्होंने देखा कि बस्ती बिल्कुल ढा गई है, एज इफ मुर्दा हो गई है बस्ती। तो उन्होंने सवाल किया, अल्लाह इस मुर्दा बस्ती को जो ढा गई है इसको तू कैसे जिंदा कर दे, कैसे लहलहा देगा? तो अल्लाह ने फरमाया आप देखिए मैं कैसे करूंगा। तो अल्लाह ताला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत दे दी। कितने साल तक मौत की हालत में रहे? 100 साल। उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ उनका गधा था और उनके साथ उनका खाना भी था। 100 साल गुजर गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद हयात दी। अब 100 साल के बाद जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे तो क्या देखते हैं, अल्लाह ने उनसे पूछा कितने साल सोए आप, कितने साल सोए? उन्होंने कहा अल्लाह शायद एक दिन, शायद एक दिन। यह दलील है कि कब्रों में जो लोग हजारों हजार साल सोए हुए कल क़यामत के दिन उठेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनसे पूछा जाएगा कितने साल सोए, वो कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। देखिए वक्त को अल्लाह कैसे गुजार दे ये अल्लाह पर है। साइंस का इसके पास कोई जवाब नहीं। अब सवाल ये उठ रहा है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत, यानी उनके जिस्म पर राइगर मोर्टिस नहीं हुआ, उनका खाना सही सलामत। अजीब बात है, 100 साल तक खाना वैसे का वैसे ही रहा और खाने पर कुछ भी नहीं हुआ। और अजीब बात क्या है कि जो उनका गधा था उस गधे की गोश्त गायब, गधे की हड्डियां बाकी हैं। यानी उज़ैर अलैहिस्सलाम, उनका खाना और गधा, तीनों पर 100 साल का वक्फा गुजरा है। लेकिन हर पे जो वक्फा गुजरा है अल्लाह ताला ने वक्त को अलग अलग से गुजारा है। ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है साथियों, कैसे हो सकता है। साइंस का इसके पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब हम साइंस पढ़ते हैं और दीन पढ़ते हैं तो लोग साइंस के जरिए से गुमराह कैसे हो गए? बहुत सारे लोग साथियों। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस को मेयार मान लिया। देखिए हमारी अक्ल जो है ना भाइयों, हमारी अक्ल सोना तौलने वाली तराजू है। आपने सोना तौलने वाली तराजू को देखा है? छोटा सा होता है। और शरीयत जो है ये पहाड़ है। यानी अक्ल को नकल के ताबे करिए। नकल क्या है? कुरान और सुन्नत। जैसा कुरान और सुन्नत कहता है वैसा अपने अक्ल को मनवाइए कि यही बात है। अगर आप सोचेंगे मेरे अक्ल में यह बात नहीं आ रहा तो आप गुमराह हो जाएंगे। अक्ल को नकल के ताबे नहीं बनाया। भाई कुरान ये कहता है, हदीस ये कहता है, साहबा ने ऐसा किया, मान लेना है। अक्ल में बात आए या ना आए, उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूं। अभी ये देखिए लाइट जल रही है। अब साइंस कहती है ये लाइट कैसे चलता है? इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब कोई कहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट को मुझे करंट दिखाइए, आप दिखा पाएंगे? कोई नहीं दिखा पाएगा। लेकिन हम मानते हैं कि करंट के फ्लो के वजह से क्या होता है, चीजें हरकत में आ रही है। जिस धरती पर हम और आप रह रहे हैं उस धरती से सूरज की दूरी कितनी है? सूरज की दूरी है 9 करोड़ 30 लाख मील। ये सूरज धरती से थोड़ा और करीब हो जाता, थोड़ा सा करीब हो जाता तो क्या होता? तो वो कहते हैं पूरी की पूरी धरती नष्ट हो जाती, यानी जल जाती, सारी की सारी चीजें जल जाती, यानी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर सूरज थोड़ा सा ऊपर होता तो क्या होता? वो कहते हैं
कि पूरी की पूरी चीज जो है जमीन पर बर्फ बन जाती है, यानी फिर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब आप में एक सवाल है हमारा ये कि आखिर वो कौन सी ऐसी जात है जिसने इस सूरज को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रखा है कि धरती पर सारी चीजें जल नहीं रही है और ना ही सारी चीजें बर्फ बन रही है। वो कौन सी ऐसी जात है? वो कौन सा ऐसा साइंसदान है जिसने जाकर के सूरज को एग्जैक्टली उसी प्लेस पे रखा है जहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके? कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है? तो जवाब आपको मिलेगा, दुनिया की कोई ऐसी साइंस नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये कौन कर सकता है? अल्लाह ताला ही कर सकते हैं साथियों। अब मुझे आप बताइए, हम जो देख रहे हैं सूरज को, ये सूरज, अगर कोई आदमी बिलफर्द इस सूरज पे चला जाए, बिलफर्द, तो हमारी ये जो जमीन है ये कितनी बड़ी दिखेगी? देखिए, ये देखिए, ये सूरज है और हमारी जमीन बहुत बड़ी है साथियों, बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूएस है, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, पूरी यूरोप कंट्री है, और उसी मिलकर दुनिया की बड़ी बड़ी जमीनें अपने साथ है। अब जरा आप देखिए, ये सूरज है और सूरज से ये हमारी धरती है वो कितनी बड़ी दिखती है? बिल्कुल एक डॉट। अब आप बताइए, जब धरती इतनी बड़ी दिख रही है तो हम और आप कहां दिखेंगे? हम और आप कहां दिखेंगे? ये इस धरती पर हम और आप रहते हैं। जब सूरज से अगर कोई आदमी बिलफर्द, साइंस कहती है, सूरज के पास चला जाए तो उस धरती उसको इतनी बड़ी दिखेगी। फिर हम और आप कहां हैं? क्या वजूद है मेरा आपका? क्या वजूद है? फिर अकड़ किस बात की? मैं इससे बात नहीं करूंगा, मेरा चलेगा, मेरी बात चलेगी, मेरी सरदारी चलेगी, मेरी प्रेसिडेंटशिप चलेगी, मेरी कुर्सी कोई खींच नहीं सकता, मैं सबसे आला हूं। किस बात का? आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप नहीं है, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के नजर में इस दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर होती। मच्छर का पर कितना महंगा मिलता है बताइए आप? उसका कोई मोल नहीं है। अगर मच्छर के पर के बराबर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजर निगाह में होती तो अल्लाह ताला एक किसी काफिर को एक बूंद पानी तक नहीं देता। मतलब मच्छर भी नहीं, मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह ताला की नजर में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दिखाया ये कितनी बड़ी है। अब एक और मेरा सवाल है साथियों, ये जो सूरज है इसका वेट कितना है? तो साइंस कह रही है इसका वेट है 2 × 1 बिलियन। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। 2 × बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू 1000 kg। आपका कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, इतना भारी ये सूरज है। सवाल उठता है, ये सूरज अगर इतना भारी है तो इस सूरज को किसने थामे रखा है? कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है साइंस की जिसने इस सूरज को यूं थामे रखा है, आसमान में बुलंद चमक रहा है? कौन है? और इसका जो बाहरी टेम्परेचर है ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। अल्लाह के रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सूरज डेली निकलने से पहले डेली अल्लाह के अर्श के पास जाता है और किसको सजदा करता है? बोलिए, बाबा को? किसको करता है? डेली इतना बड़ा सूरज अल्लाह को सजदा करता है और पूछता है कल मैं उगूं या ना उगूं? अल्लाह ताला उसको इजाजत देता है, उग जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दिन आने वाला है जब उसको इजाजत नहीं मिलेगी और सूरज किधर से निकलेगा? अभी किधर से निकलता है? ईस्ट या वेस्ट? ईस्ट। एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज वेस्ट से निकलेगा और वही क्या दिन होगा? आपको पता है नासा ने इस बात को कंफर्म किया है कि एक दिन आने वाला है कि सूरज वेस्ट से निकलेगा। इस बात को नासा कंफर्म करती है। अब बताइए सुपीरियर कौन? आप मुझे बताइए, धरती पर हम और आप रह रहे हैं ना भाइयों, ये धरती बहुत बड़ी है हमारी। सूरज धरती से बड़ा है या छोटा है?
कितना बड़ा है? आज की तहकीकी साइंस कह रही है एक सूरज में 13 लाख जमीन समा सकते हैं। एक सूरज के अंदर, जिस जमीन पर हम और आप रहते हैं, ऐसे ऐसे 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर समा सकते हैं। अब आप सोचिए सूरज कितना बड़ा है। सूरज से, हमारे सन से, इस सूरज से बड़ा एक और स्टार है। स्टार सितारों को कहते हैं, वो सूरज से ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। उसका नाम है बीटलगूज। कितना बड़ा है? इस सूरज से, हमारे सूरज से 60 करोड़ ज्यादा बड़ा है। अब आप देखिए, ये वो सितारा है जो साइंस कह रही है, ये बीटलगूज सूरज ये है। अगर कोई आदमी बीटलगूज सितारे के पास पहुंच जाए कोई, तो उसको सूरज कैसा दिखेगा? डॉट। कौन सूरज? जिसमें 13 लाख अर्थ, 13 लाख जमीन समा सकते हैं। सवाल फिर हम किधर है? वेयर आर वी? हम किधर है? अब बात ये खत्म नहीं हुई। इससे बड़ा एक और सितारा है, उसको कहते हैं VY कैनस मेजोरिस, साइंस नाम दे रही है। वो हमारे सूरज से 1 अरब गुना ज्यादा बड़ा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। हमारे यहां बच्चे साइंस पढ़ते हैं, उनसे पूछिए, बताएंगे वो माशाल्लाह। एक एक बच्चों को माशाल्लाह इस तरह से हम लोग ट्रेन करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, ये एक मिल्की वे गैलेक्सी को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा? साइंस कहती है 1 लाख साल। 1 लाख साल। कब? कब? जब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जाए जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करे। साइंटिफिकली यह पॉसिबल नहीं है। और हैरत अंगेज बात क्या है, साइंस कहती है ऐसे ऐसे 250 बिलियन गैलेक्सीज और है। अल्लाह अकबर कबीरा। 250 बिलियन गैलेक्सीज ऐसे ऐसे और है। आप सोचिए हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अच्छा एक बात बताइए, तो कोई 1 लाख साल तक जिंदा रह सकता है? लेकिन अल्लाह ने करिश्मा करके दिखाया है। अभी मेराज का वाकया बहुत बयान हो रहा था, आपने सुना होगा, हर गली नुक्कड़ पर। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को हरम से, अल्लाह ताला बैतुल मक़दिस ले गया और इन तमाम तर गैलेक्सीज को पार करके अल्लाह ताला जन्नत जहन्नम का अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया और वापस ले आया। रात के आखिरी एक हिस्से में, अल्लाह अकबर, 1 लाख साल सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए अल्लाह चाहे कुछ भी कर सकता है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन, अल्लाहु अकबर कबीरा। साथियों, कुछ भी कर सकता है। कोई साइंस उसके सामने नहीं है, कोई साइंटिस्ट उसके सामने नहीं है। साथियों, हकीकी माबूद कौन है? अल्लाह है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा सूरज सजदा करता है। कितने अफसोस की बात है, सूरज अल्लाह को सजदा करता है। बाज लोगों ने सूरज को खुदा बना लिया। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? भाई सूरज चांद को सजदा ना करो, उसको सजदा करो जिसने सूरज और चांद को बनाया है। देखिए, अकल देखिए। अब आप सोचिए, जो रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी गैलेक्सी को बना सकता है, और बनाया कि नहीं बनाया? उसने बनाया कि नहीं बनाया? अब बतलाइए, वो आपको एक 3 पाउंड का बच्चा नहीं देगा? हैरत अंगेज बात है। लोगों के ज़हन में बात नहीं आती है। अरे जो अल्लाह ये सूरज, चांद, सितारे, सैयारे सब कुछ बना सकता है, वो आपको एक औलाद नहीं देगा। ये औलाद कौन देगा? लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ। जमीन आसमान की बादशाहत अल्लाह के पास है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा। लोगों, जमीन आसमान की बादशाहत अल्लाह के पास है। जो चाहता है पैदा करता है, जो चाहता है पैदा करता है। जिसको चाहे बेटियां दे दे। अल्लाह ने पहले बेटियों का जिक्र किया। लोग बेटियों को मायूस समझते थे, अल्लाह ने बेटियों का जिक्र किया। जिसको चाहे बेटा दे दे, और जिसको चाहे बेटा बेटी मिला के दे दे, और जिसको चाहे कुछ ना दे।
और हैरत अंगेज बात मैं आपको एक और बताऊं, हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अल्लाह ताला कहता है सूरह इमरान के आयत नंबर 30 में, जब ज़करिया ने अपने रब को पुकारा, क्या कहा? क्या कहा? अल्लाह मुझे औलाद दे। लेकिन अजीब बात है, अजीब बात क्या है? साइंस कहती है अगर औरत बांझ हो, मर्द बूढ़ा हो, औलाद हो जाएगी? नहीं, नहीं हो सकती। साइंस रुक गई यहां पर, कोई जवाब नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं हमारे नबी ज़करिया बूढ़े हो गए, खुद कहते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे की वजह से मेरा सर यूं यूं हिलता था, इतने बूढ़े हो गए। बीवी बांझ है, औलाद नहीं है, बुढ़ापा, बीवी बांझ, औलाद नहीं, क्या करे? दुआ मांग रहे, अल्लाह क्या कर, औलाद दे दे। तमाम तर टेक्नोलॉजी फेल कर गई। अल्लाह ने क्या कहा? ए ज़करिया हम आपको औलाद देंगे, औलाद नबी होगा, उसका नाम हम रखेंगे। और नाम क्या रखा? अल्लाहु अकबर। लीजिए, सारी टेक्नोलॉजी फेल कर गई साहब, सारी टेक्नोलॉजी फेल कर गई। इन तमाम तर गैलेक्सीज के ऊपर मेरे भाइयों, तमाम, मैंने कहा 250, अच्छा इस रोड पर अगर बिलफर्द मैं कहूं कार, ट्रक, बस, बाइकिल, साइकिल, सब बाइक सब 100 की स्पीड से चलेगी तो क्या होगा मुझे बताइए? एक्सीडेंट होगा। कितने गैलेक्सीज हैं? 250 बिलियन से ज्यादा गैलेक्सी हैं, नाम पता है? सब एक दूसरे से किसी स्पीड में भाग रहे हैं? 7 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। हैरत, इतने सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से भाग रहे हैं इतनी ज्यादा तेजी से और कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा। कौन कंट्रोल कर रहा है ये ट्रैफिक? एक अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। आप सोचिए इन 250 बिलियन गैलेक्सीज के ऊपर क्या है अल्लाह की? क्या है? कुर्सी। कुर्सी जो हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्या है? अल्लाह का अर्श। और अल्लाह ताला वहीं पर मुस्तवी है। अल्लाह हर जगह नहीं है। सुम्मा इस्तवा अल अर्श, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अब आप सोचिए कितनी बालातर जात है रब्बुल आलमीन। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़दरिही, अल्लाह ने कहा लोगों ने अल्लाह की कदर ही नहीं की जिस तरीके से अल्लाह की कदर करनी चाहिए। साथियों, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने पानी के साथ एक नियम बनाया कि जब लिक्विड सॉलिडिफाई होता है तो वो भारी हो जाता है, और कोई भी चीज जब भारी हो जाती है तो वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाती है। सही है? आप नारियल का तेल इस ठंड के मौसम में आप देखिएगा, नारियल का तेल अगर आपके घर में है तो वो ठोस बन जाती है। सही है ना? और ठोस बन के क्या होती है? बिल्कुल भारी। हर लिक्विड जब सॉलिडिफाई होता है तो वो हेवी हो जाता है, और हेवी होने की वजह से क्या होता है? वो बैठने लगता है। अल्लाह ताला ने इस नियम को, इस पूरे नियम को सिर्फ पानी के लिए बदल दिया। पानी जब बर्फ बनता है तो हल्का, इसीलिए आप देखिएगा कोल्ड ड्रिंक में अगर आप बर्फ डालेंगे तो वो बैठता नहीं है, वो फ्लोट करता है, ऊपर ऊपर पर घूमता रहता है। क्यों? हल्का है। क्यों? पूरे लिक्विड में अल्लाह ने पानी के साथ ही ये तब्दीली क्यों की है? जानते क्यों? क्योंकि पानी के अंदर अल्लाह की मखलूक रहती है, मछली, बड़े बड़े वेल मछलियां। अगर ठंडे मुल्कों में ठंड के वजह से आप देखिएगा पूरी की पूरी जो सी है उसका ऊपरी हिस्सा है ये बर्फ बन जाता है। अगर अल्लाह ताला पानी के साथ ये नियम ना लगाता तो पूरी के पूरा बर्फ वाला हिस्सा क्या होता? बैठ जाता अंदर, और पूरी की पूरी पानी की मखलूकात क्या हो जाती? एक पानी की मखलूकात को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने पानी के साथ इस नियम को बदल दिया। अब मुझे कोई टेक्नोलॉजी आप बताइए, एक टेक्नोलॉजी जो इस पानी के साथ इस नियम को बदल के दिखला दे। दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है साथियों। हमारा आप देखते हैं माउंट एवरेस्ट कितना लंबा है? माउंट एवरेस्ट जमीन से कितना ऊपर है? लगभग 8 किलोमीटर। सही? हैरत अंगेज बात क्या है कि साइंस कह रही है कि जितना पहाड़ जमीन के ऊपर होता है उससे 2, 3, 4 गुना ज्यादा जमीन के अंदर होता है। हैरत अंगेज बात, यह साइंस कह रही है। आज एक साइंटिस्ट जिनका नाम है फ्रैंक प्रेस, बहुत फेमस जियोलॉजिस्ट है, उन्होंने यह बात कहा कि जमीन के ऊपर जितना पहाड़ होता है
जमीन के अंदर 2-3 गुना ज्यादा, उससे ज्यादा पहाड़ होता है, और इस बात को साइंस तस्लीम करती है। कुरान ने इस बात को 1400 साल पहले कहा साथियों, कि हमने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया है, लाइक 10 टैक्स। क्यों? ताकि वो जमीन को स्टेबल कर सके। हाँ, हैरतअंगेज बात है, जब फ्रैंक प्रेस कहते हैं अपनी किताब में, उनकी किताब है द अर्थ, उसमें इस बात को लिखते हैं कि मैं ताज्जुब खाता हूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने में ना वो जियोलॉजिस्ट हैं, ना उन्होंने जमीन के अंदर जाकर के देखा था, ना साइंस उस वक्त डेवलप थी। कैसे एक उम्मी आदमी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, कैसे एक उम्मी आदमी साइंस की इतनी बड़ी बात, ये कोई तुक्का भी नहीं हो सकता कि जमीन के ऊपर जितना है उससे डबल ट्रिपल ज्यादा उसके जमीन के अंदर है, कैसे बयान कर सकता है? पूरी साइंस की दुनिया साथियों कुछ नहीं है अल्लाह के कुदरत के आगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि साइंस अभी बहुत छोटी है आपके दीन के आगे। इसलिए फक्र महसूस करिए कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमको वो दीन दिया है जहां पर बड़े बड़े साइंटिस्ट आज आ करके झुक रहे हैं और मानने पर कबूल हो जा रहे हैं। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि जब भी हम साइंस के ताल्लुक से पढ़े तो वो बातें पढ़े, वो बातें समझे हम जो एस्टैब्लिश फैक्ट है, और उस पर हम ये ईमान लाएं जो कुरान हदीस से मिल रहा है। जो नहीं मिल रहा है, हो सकता है 100 साल 200 300 साल बाद साइंस और तरक्की करे और जाने, तो हो सकता है कि हमें और हकायक पता चले। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। मुराद है अल्लाह से दुआ और भी बातें हैं, कभी और इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे अक़ीदे तौहीद पे जिंदा रखे, अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए अक़ीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।